6 मई 2025 आधी रात को जब आधी दुनिया सो रही थी, आधा हिंदुस्तान सो रहा था, तब पाकिस्तान के आसमान में कई आग के गोले दिखाई देते हैं। मस्ती खाली के वाली भाई। हाँ देखना वाम कैसे आ रही है वहाँ से। अभी वीडियो कैच होगी नहीं होगी। ये गोले कुछ ही पलों में पाकिस्तान के धरती से जाकर टकराती है और सब कुछ बदल जाता है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है और इस वक्त आप कहें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने कहा था डंके की चोट पर हम आतंकवाद को नष्ट करेंगे, तबाह करेंगे। पाकिस्तान सरकार को तुरंत समझ में आ गया कि भारत ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है। आधी रात के समय जब आतंकी अपने ठिकानों पर चैन की नींद सो रहे थे, भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, एक ऐसा राजनीतिक अभियान जो 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले का सटीक जवाब था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों को निशाना बनाया। ये वो जगह थी जहां से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। इस कार्रवाई में मिली जानकारी के मुताबिक करीब 30 आतंकवादी मारे गए हैं और कई ठिकानों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पूरी रात चला और इसमें मिली जानकारी के अनुसार लगभग 30 से ज़्यादा आतंकी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, जिसके बाद इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत माता की जय। इस बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के पंजाब और पीओके के कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है। जानकारी के मुताबिक बहावलपुर में मौजूद कई जगहों पर यह कार्रवाई की गई है, जहां करीब 30 संदिग्ध आतंकवादी के न्यूट्रलाइज होने की खबर आई है। कुल मिलाकर इस अभियान में 70 से ज़्यादा आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। पीओके के लाइन ऑफ एलओसी के पास भी आतंकियों का कुछ ठिकाना था, जिसे एयर स्ट्राइक करके आधी रात को मिटा दिया गया। ये भला मोमेन वलायतस और छा कहां भलाई तारा बोइन के गोमुत खुदाया। इस एलओसी के पास मौजूद आतंकियों के कई चिंग पैड भी मौजूद थे, जिसे आधी रात को जिसमें से लश्कर के 3 और जैसे मोहम्मद के 4 ठिकाने शामिल थे। इन सबको भारत सरकार ने आधी रात में मिट्टी में मिला दिया। हेलो हेलो ओ बेटा बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨਾ ਜੀ ਭਾਏ ਨਾ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ 4 ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ये नुकसान ये 9 नंबर ये मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर। जब भारत ने ये जवाबी कार्रवाई की तो कोटली और हमीरपुर में तेज आवाज के साथ एक वाइब्रेशन आसपास के लोगों को महसूस हुआ था। एलओसी के पास भी बहुत जोर की आवाज़ें गूंज गई। एलओसी की इस पार भी उनकी गूंज सुनाई दी थी। भारत की इस कार्रवाई में पूरा ध्यान रखा गया है कि आसपास के आम लोगों को कोई नुकसान ना हो और सिर्फ उन्हीं जगहों को निशाना बनाया जाए जहां से देश की सुरक्षा को खतरा है। भारत के इस राजनीतिक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस पर अपना बयान देते हुए कहा, भारत ने पाकिस्तान के 5 हिस्सों पर सटीक हमले किए हैं। पाकिस्तान को इस स्थिति में एक ठोस जवाब देने का पूरा अधिकार है। इस बीच प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पूरा देश अपने सशस्त्र बलों के साथ एकजुट है और सभी का मनोबल ऊंचा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सेना अच्छी तरह जानती है कि किसी भी चुनौती का सामना कैसे करना है। भारत पाकिस्तान के ऐसे किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देगा जिससे हमारे राष्ट्र हितों को नुकसान पहुंचता हो।
इस पूरी कार्रवाई को इस प्रकार से अंजाम दिया गया कि आसपास के नागरिकों को कोई क्षति न पहुंचे। इस ऑपरेशन को भारत की आत्मरक्षा और राजनीतिक संप्रभुता के तहत किया गया है। पहलगांव आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत की ओर से की गई कार्रवाई से दहशत में आए पाकिस्तान ने कराची और लाहौर के एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। भारत के इस राजनीतिक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लागू कर दिया गया है। आसपास के सभी स्कूल और कॉलेज को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्रवाई में लगभग अब तक 70 से ज़्यादा आतंकवादियों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 ठिकानों को चुनकर उन स्थानों पर सटीक ऑपरेशन चलाया जहां से सुरक्षा की खतरे की आशंका जताई जा रही थी। इन ठिकानों को टेरर लिंकिंग कैंप्स माना जा रहा था और कार्रवाई के बाद उस कैंप को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ये ऑपरेशन पूरी तरह से एक प्लान किया हुआ ऑपरेशन था और भारत ने इसे सिर्फ अपने सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए किया है। 22 अप्रैल एक ऐसा तारीख जिसने भारत के दिल में एक गहरा जख्म छोड़ दिया था। जम्मू कश्मीर के पहलगांव क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ वो केवल एक घटना नहीं थी, वो एक कायराना हरकत थी जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और अनेक घायल हो गए थे। देश भर में शोक और आक्रोश का लहर दौड़ पड़ा था। हर नागरिक के जुबान पर बस एक ही सवाल था, क्या भारत जवाब देगा? इस घटना के बाद पूरा देश आहत था। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर पहलगाम ट्रेंड कर रहा था। हर शहर और हर गांव के लोग एकजुट हो चुके थे। राजनीतिक दलों से लेकर युवाओं तक हर कोई यही कह रहा था, अब जवाब जरूरी है। और भारत सरकार ने उस आवाज़ को सुन लिया। इस ऑपरेशन से ये तो साफ हो गया कि इन दोनों देशों के बीच टेंशन की स्थिति बनी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने ये तो बता दिया कि भारत अब किसी भी तरह का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ए भाई ये क्या हुआ? इस ऑपरेशन के बाद भारत सरकार ऑफिशियली अनाउंस करती है, हमने 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। भारत के NSA अजीत डोभाल ने आधी रात को अमेरिका के NSA मार्को रूबियो को पूरे देश को इस बात की जानकारी दी। अब बात करते हैं कि आखिर इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया। दरअसल 22 अप्रैल के घटना में एक आर्मी ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी 5 दिन पहले ही शादी हुई थी। उनके शहीद होने के याद में इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। वो पाकिस्तान जो 1971 में इंडिया से हारा था, जो आज भी कहता है कि हम नहीं हारे थे, 1961 में भी हारा, लेकिन वो कभी नहीं मानता है कि वो हारा था। लेकिन 6 मई को किया गया इंडिया के द्वारा इस ऑपरेशन को मान लेता है कि हाँ, इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के कोटली, भवलपुर और मुजफ्फराबाद में भारी मात्रा में नुकसान किया गया है। भारत की गई राजनीतिक कार्रवाई में पाकिस्तान के भवलपुर इलाके को खास तौर पर निशाना बनाया गया था। इस इलाके में काफ़ी समय से यह माना जाता है कि यहाँ पे भारत विरोधी गतिविधियों की प्लानिंग की जाती है। यही वो जगह है जिसे मसूद अजहर जैसे लोगों का नेटवर्क माना जाता है। बताया जाता है कि वो यहीं पे नए लोगों को भर्ती करता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और फिर उन्हें भारत मिशन पर भेज देता है। भवलपुर को कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा सेंटर भी बताया गया है जहां से इन सभी कामों के लिए सहयोग और फंडिंग भी दिया जाता है। यहाँ पे मौजूद मस्जिदों के माइक के जरिए लोगों को ट्रेंड किया जाता है। भारत की कार्रवाई में इसी तरह के ठिकानों को चुना गया जो सीमा पार के खतरे की वजह बन रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक साफ और सटीक जवाब था, बिना किसी शोर के, सिर्फ कार्रवाई। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई भारत की सुरक्षा से खेलता है तो उसे जवाब जरूर मिलेगा, और इस बार वो जवाब बिल्कुल साफ और सीधा था। ये घटना एक बार फिर ये साबित करता है
कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा।